ध्यान दीजिए, हिंदी में सारे सवाल जवाब आप लोग सुन लिए हैं ना। यह वर्णिका जो है पतली किताब जिसमें केवल 5 ही चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर दही वाली मंगमा है और इस चैप्टर को भी लगभग मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। इस चैप्टर नहीं बल्कि इस बुक में जितने चैप्टर है सबके बारे में मैंने कह दिया आप लोगों से। लेकिन फिर सुन लीजिए एक बार। इसको लिखा है श्रीनिवास जी। कौन लिखा है? श्रीनिवास जी, जिनका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अयंगार, जिनका जन्म 6 जून 1891 कोलार कर्नाटक में हुआ था। एक कन्नड़ साहित्यकार हैं और इन्होंने बहुत सी कविता, आलोचना, कहानियां भी लिखी है। और जो आपका ये चैप्टर है दही वाली मंगमा, यह भी कन्नड़ साहित्य में लिखा गया है, जिसका हिंदी रूपांतरण B.R. नारायण जी ने किया है। कौन किया है? B.R. नारायण। यह आप लोगों से बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा कि दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखी गई कहानी है। तो कन्नड़ याद मना जो भी आपका पाठ है, ढाते विश्वास है, माँ है, नगर है, धरती कब तक घूमेगी है, किसके लेखक कौन है और किस भाषा में है, यह पूछता है बोर्ड में बार बार। जैसे यह आपने देखा दही वाली मंगमा, यह किस साहित्य में है? कन्नड़ में है। यह दही वाली मंगमा की मुख्य पत्र मंगमा है, जो दही बारी पर बेचने का काम करती है। बारी समझते हैं? बारी बारी बाली नहीं, बारी के मतलब कि वह रोजाना आपको दही दे रही है और माह में एक बार पैसा आपसे वह ले लेगी। यह क्या बोलता है? बारी बोलता है। क्या बोलता है? बारी पर वह दही बेचती है। कौन? मंगमा। दही बेचने के सिलसिले में एक कोई और है औरत, जिससे उनका संपर्क बढ़ जाता है और उनको वो माजी कहती है। क्या कहती है? माजी कहती है। कौन? मंगमा। और दही बेचने जाए, माँ जी दही खरीदे या नहीं खरीदे, वो लेडी दही खरीदे या नहीं खरीदे, लेकिन उनके यहाँ बैठना, रोज उनके यहाँ रुकना मंगमा का नित्य का काम था। थोड़ा सा रंजन जी मेरी बात पर रहिए। यह दही बेचती थी, रोज बेचती थी। इनके पास पैसे भी थे, पैसे भी थे। लेकिन एक दिन की बात है, इनकी बहू नंजमा, क्या नाम है? नंजमा। पूछ दे कि मंगमा की बहू का नाम क्या है। अब 3 विकल्प दे दे, 4 विकल्प दे दे, उसमें नंजमा खोज लेना है कि नंजमा है कि नहीं है। ठीक है ना? उनकी बहू का नाम क्या है? नंजमा। एक दिन वो क्या की, नंजमा
अपने बेटे की पिटाई करने लगी। मंगमा थी, वह देखी और पोते की पिटाई को देकर के उनसे नहीं रहा गया। और किसी भी दादी से नहीं रहा जाएगा यदि पोते की पिटाई हो तब। नहीं रहा गया और वह मंगमा बोली कि आने दे उसको, मैं तुम्हें बतलाती हूं। तुम इस छोटे से बालक को इस तरह क्यों मार रही है? आने दे उसको। किसको? तुम्हारे पति को, मेरे बेटे को आने दे। सवाल है भाई। बेटा सामने आता भी है, मां के कहने से पहले नंजमा सारी बातों को कह देती है। मां के पास पहुंचता है वह। अब मां जब यह कहना शुरू करती है कि तुम्हारी बहू आज पोते की अकारण पिटाई की है, बेदर्दी से मारी है, क्यों मारी है? बेटा अपनी मां को समझाता है, मंगमा को समझाता है कि मां तुमको उससे क्या लेना देना है। वो पिट रही है तो वो अपने बेटे को पिट रही है, मार रही है, तो बीच में क्यों पड़ी? तुमको उसमें पड़ने की क्या जरूरत थी? अब सोचिए कि कैसे उनके सिर पर बीता होगा, दिल पर बीता होगा कि एक तो वह शिकायत को लेकर गई किनके पास? अपने बेटे के पास, और बेटे ने ही उल्टे समझा दिया किनको? अपनी मां को, कि तुमको क्या मतलब है उससे। यह बात माने अच्छी है कहीं से भी? कहीं से यह बात अच्छी नहीं है। और उस दिन से मंगमा ने यह तय कर लिया कि मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। जिसकी स्वीकृति उनके बेटे ने दे दी। ठीक है माता, तुम अलग ही बनाओ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक मां पर क्या बीतेगा भाई, जब एक बेटा अपनी मां से कहे कि मां तुम अलग ही बनाओ खाओ अपना, और अपनी पत्नी के चक्कर में। ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मां अपना खाना पीना क्या किया? अलग बनाना शुरू कर दी। और जब अलग बनाने खाने लगी तो चूंकि दही बेचकर पैसे तो वो रोज कमाती थी, अब उनके पास पैसे भी हो गए। अब वो कपड़े भी कुछ ढंग से पहनती थी, पैसे थे उनके पास। लेकिन उनके ही गांव का रंगप्पा, आपके इस पाठ के अंत में सवाल भी है कि रंगप्पा कौन था और वह मंगप्पा से क्या चाहता था, मंगमा से क्या चाहता था। तो रंगप्पा जो था वह गांव का एक मनचला युवक था, जुआरी भी था। मैंने जितने दुर्गुण थे सभी उसमें कुट-कुट कर भरे हुए थे। किसमें? रंगप्पा में। और अब वह जब यह जाना कि अब मंगमा अपने बेटे से अलग रह रही है, इनके पास पैसे हैं, तो उन पैसों को हथियाना चाह रहा था। कौन? रंगप्पा। अब इसके लिए रंगप्पा क्या किया कि जब वो दही बेचने जाती तो रोज पीछे 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 कुछ दूर तक जाता। ऐसा कुछ दिनों तक चला। एक दिन की बात, वो मंगमा का हाथ पकड़ लिया और कहा कि बैठो ना मंगमा, इतनी तेजी क्या है? मंगमा लिखती है, कहती है
कि उसने मेरी कलाई को इतने जोर से पकड़ा जितना जोर से कभी वे भी नहीं पकड़े थे। वे भी नहीं मतलब उनके पति। और वही मीठी मीठी भोली भाली बातें करने लगा। मंगमा तो मूर्ख थी नहीं, और यह बात नंजमा और उनके पति को भी बात का पता लग गया कि रंगबा पीछे हम पड़ गया है। वो पैसा को लेकर के ही दम लेगा, नहीं मानेगा। अब आखिर कैसे माँ को मिलाया जाए, माँ को कैसे मिलाया जाए मैंने फिर एक साथ कि पैसा को वह नहीं ले सके। फिर माध्यम क्या था, चूंकि नंजमा बोल ही चुकी थी, बेटा बोल ही दिया था। अब विकल्प में एक बच गया था, कौन? वही पोता, जिसकी पिटाई वह कर रही थी नंजमा, और मंगमा से झगड़ा हुआ था। यह भी सवाल है कि नंजमा और मंगमा में झगड़े का कारण क्या था। तो नंजमा और मंगमा में झगड़े का कारण क्या था कि नंजमा अपने बेटे की पिटाई कर रही थी, जिसे मंगमा से नहीं देखा गया, और वह उसकी पिटाई को लेकर क्या की, मंगमा नंजमा से झगड़ पड़ी। मंगमा तो कम झगड़ी, नंजमा ज्यादा टूट पड़ी, क्योंकि वो बहुत थी। बस यही ना, यह भी सवाल है कि झगड़े का कारण क्या था। रंगपा क्या चाहता था, कौन था, यह भी आपके पाठ के अंत में है सवाल। और मंगमा को मनाने के लिए ये लोग क्या किए, यह भी क्वेश्चन में है। तो मंगमा को मनाने के लिए अब चूंकि जो उनकी बहू थी नंजमा, वो तो सब कुछ कह ही चुकी थी, बेटा कह ही चुका था, तो उन लोगों ने उसी पोते का क्या किया, सहारा लिया। और अब उस अपने पोते को, माने अपने बेटे को, जो मंगमा का पोता था, अब मंगमा के पास क्या किया, लोग भेजना शुरू कर दिया। अब मंगमा के पास उस लड़के का आना जाना क्या हुआ, शुरू हो गया। और मैंने आप लोगों से बहुत बार बताया है कि नारियां क्या होती है, ममता की प्रतिमूर्ति होती है। वो बहुत जल्द ही पिघल जाती है, बहुत जल्द क्या होती है, वो पिघल जाती है। अब जब यह छोटा लड़का जब बार बार जाने आने लगा, मंगमा का दिल क्या हुआ, पिघल गया, और उनका सारा गुस्सा क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक हो गया। और ये सभी लोग एक साथ फिर से रहने लगे, और रंगपा उनके धन को हथिया नहीं पाया। इस कहानी में और कुछ है, थोड़ा सा आप लोग पाठ को पलट के देख लीजिए, तो जो मैंने क्वेश्चन कहा है वो सारे क्वेश्चन उसमें है। देख लो देख लो देख लो, कोई ऐसा तो नहीं जो क्वेश्चन छूट रहा हो जिस सवाल में आए। तो है सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन है मंगमा का चरित्र के चित्रण। मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। मंगमा दही बेचने वाली एक महिला थी जिनके पति नहीं थे, और वह कारुणिक विचार की थी, ममता की प्रतिमूर्ति थी। यह तब स्पष्ट हो जाता है कि जिस पोते को लेकर के बहू से झगड़ा हुआ था, वह पोता जब मंगमा के पास जाता है तो मंगमा का दिल क्या होता है, पिघल जाता है, शांत हो जाता है, और वह फिर अपने बहू, बेटे और पोते से प्यार करने लगती है। कहने लगा, अच्छा